हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 4 विदाई संभाषण, जिसको लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। पाठ 3 है अपू के साथ 2.5 साल। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, हटाया जा चुका CBSE के द्वारा, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। पाठ 4 पढ़ेंगे विदाई संभाषण। विदाई संभाषण मतलब किसी की विदाई के समय की जो बातचीत है उसको कहते हैं विदाई संभाषण। विदाई मतलब जब कोई जाता है, बिछुड़ करके कोई जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विदाई। ये विदाई संभाषण एक निबंध है, निबंध के रूप में लिखा गया है और बाल मुकुंद गुप्त जी ने इसको संग्रहित किया है। शिव शंभू के चिट्ठे एक संग्रह है जिसमें इनका निबंध संग्रह है, शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें ही इसको संग्रहित किया गया है। इस पाठ में लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया गया है। अब आपको जानना होगा कि लॉर्ड कर्जन कौन थे। लॉर्ड कर्जन थे अंग्रेज़ वायसराय, जो वायसराय अर्थात गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। ये 1899 पहली बार ये 1899 से 1904, ठीक है, 1899 से 1904 तक ये गवर्नर रहे और 1904 से 1905 तक फिर दोबारा से गवर्नर रहे। 2 बार चुना गया इनको। जब ये दूसरी बार भारत के गवर्नर बने तो यहाँ की जो जनता थी बहुत दुखी हुई कि ये फिर से आ गए। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि ये एक निरंकुश और तानाशाह शासक थे, कठोर शासक थे। अर्थात जो ये नियम बनाते थे यहाँ की जनता के लिए, उससे जनता को तो बहुत दुख पहुँचता था और जो अंग्रेज़ सरकार थी उसको फ़ायदा पहुँचता था। ये इस तरह से शासन करते थे, तो यहाँ की प्रजा बहुत दुखी हो गई थी, इनसे बहुत तंग आ गई थी। वह इनको दोबारा शासक के रूप में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन 1904 में इनको फिर गवर्नर बना दिया गया, यहाँ का वायसराय बना दिया गया। लेकिन 1905 में इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। क्यों देना पड़ा था ये भी हम आगे बताएंगे। अब कहते हैं लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी कि हमारे देश की जो जनता है उसका स्वभाव बहुत दयालु है और उस दयालु स्वभाव वाले लोगों पर इस तरह के कठोर व्यक्ति का शासन कुछ उचित नहीं है। इसका ये एक उदाहरण भी देते हैं, गायों के माध्यम से उदाहरण देते हैं। शिव शंभू की 2 गायें थीं, इस निबंध में ही लिखा हुआ है ये उदाहरण भी। शिव शंभू की 2 गायें थीं, एक गाय तो बहुत सीधी थी और जो दूसरी गाय थी वह उसको सींगों से मारा करती थी। एक दिन क्या हुआ, शिव शंभू ने जो मारने वाली गाय थी उसको किसी पंडित जी को दान में दे दिया, किसी पुरोहित को दान में दे दिया। तो जो सीधी गाय थी वह अकेली रह गई। जब वह अकेली रह गई तो उसको ना खाना अच्छा लगता था, ना कुछ पीना अच्छा लगता था, ऐसे ही सुस्त खड़ी रहती थी। उसे अपनी साथिन जो उसकी दूसरी गाय थी मारने वाली, उसके जाने का दुख हो गया था। तो इसके माध्यम से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि हमारे देश में जो पशु पक्षी हैं उनके बीच भी कितना प्रेम होता है। चाहे दूसरा पशु पक्षी एक मारने वाला हो, फिर भी उसके प्रति प्रेम बना रहता है। तो बिछड़ने का जो समय होता है करुणा उत्पन्न करने वाला होता है, दुख उत्पन्न करने वाला होता है। यही इस पाठ में इस उदाहरण के माध्यम से लेखक ने समझाया है। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन हैं उनके प्रति दया दिखाना सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने भी भारत के प्रति, हमारे देशवासियों के प्रति गलत काम किए, उनको दुख पहुंचाया, उसके प्रति ना तो उन्होंने यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगी, यहाँ के लोगों ने प्रार्थना भी की कि उनको दुखी ना किया जाए, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी, इसलिए उनके लिए
दया दिखाना उचित नहीं है। जब दूसरी बार ये गवर्नर बने थे तो यहाँ के लोग प्रसन्न नहीं थे। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और एक बार संसद में अपने मनपसंद सदस्य नियुक्त कराने में असफल रहने पर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कब? 1905 में। 1905 में जब दोबारा ये गवर्नर बनाया गया तो 1 साल के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि संसद में अपने मनपसंद का सदस्य ये नियुक्त नहीं करा पाए और इन्होंने क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के इस्तीफा दे दिया और इनका इस्तीफा जो था अंग्रेज़ सरकार ने स्वीकार कर लिया। तब ये इन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया अपने आप को और ये भारत छोड़कर चले गए। इनका जो शासन था तानाशाही शासन था, निरंकुश शासन था। एक और इन्होंने उदाहरण दिया है नादिर शाह का इस पाठ में। नादिर शाह ने जब जनता पर में कत्लेआम मचा रखा था, खून खराबा, तब आसिफ शाह ने नादिर शाह से आकर के प्रार्थना की। तब नादिर शाह ने आसिफ शाह की प्रार्थना को मान लिया, लेकिन जो लॉर्ड कर्जन हैं इन्होंने तो यहाँ के देशवासियों की प्रार्थना को भी नहीं स्वीकार किया। ये तो उनसे भी अधिक ज़्यादा कट्टर निरंकुश तानाशाह थे। इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। जनता ने बहुत प्रार्थना की बंगाल का विभाजन मत कीजिए, लेकिन इन्होंने जनता की एक नहीं सुनी। एक और इस पाठ में, इस निबंध में एक बात और बताते हैं यहाँ के देशवासियों की दयालुता के बारे में। एक नर सुल्तान थे, युवराज राजकुमार थे नर सुल्तान नाम के। नर सुल्तान नाम के एक युवराज थे जिन्हें किसी कारण से अपना राज्य छोड़ना पड़ा और ये राज्य छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके नरवरगढ़ में जाकर के रहे। नरवरगढ़ में जाकर के इन्होंने वहाँ के जो लोग थे रहने वाले उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया और उसी व्यवहार के कारण जब वह वहाँ से गए तो वहाँ के निवासियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जहाँ भी जाओ जाकर के सुखी रहो, आपको कोई कष्ट ना हो। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन थे इनको जाते समय आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनमें नर सुल्तान के जैसा एक भी गुण नहीं था। इसलिए जब लॉर्ड कर्जन भारत को छोड़ करके जा रहे हैं तो ऐसे समय में यहाँ के लोगों को दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे निरंकुश कट्टर तानाशाह का यहाँ से जाना ही ठीक है। ये था इस पाठ का विदाई संभाषण जो निबंध है, इसका एक सार। और आप इस पाठ को पूरा पढ़ सकते हैं, अपनी बुक में सही से समझ करके पढ़ लेना।